प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति मिलती रहे, आमीन। भजन संहिता उसका तीसरा भजन, भजन 3 और उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। ये भजन, तीसरा भजन दाऊद ने उस वक्त लिखा जब वो राजा था, लेकिन उसके अपने बेटे ने, जिसका नाम अबशालोम था, उसके राजपद के विरोध में विद्रोह कर दिया था। भजन 3 उस समय लिखा गया जब विद्रोह हुआ। अबशालोम ने, जो दाऊद का ही बेटा था और बहुत सुंदर था, दाऊद के विरोध में विद्रोह किया और उस वक्त वो भागने लगा अबशालोम के सामने से अपनी जान को बचाने के लिए, और उसके साथ में कुछ लोग भी जो उसके पक्ष के थे वो उसके साथ में भाग करके जंगल में छिप गए और जंगल में उन्होंने शरण ले ली। और उस वक्त उसने इस भजन 3 को लिखा। और आज हम इसके केवल एक बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तीसरा वचन लिखा है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। ढाल है, मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। भजन के और भी बहुत सारे भजनों में इस बात को लिखा गया है कि तू तो मेरी ढाल है। ढाल, इसीलिए मैंने आपसे पहले पूछा भी था कि किस किसने ढाल देखी है। ढाल, अभी बताया भाई ने कि वो जब कहीं जैसे लोग जाते हैं, जुलूस वगैरह निकलते हैं, उनमें भी कुछ लोग जो होते हैं ढाल लिए हुए होते हैं। एक योद्धा के लिए ढाल होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अगर तलवार है उसके हाथ में और ढाल नहीं है तो वो लड़ाई में जाने के लायक नहीं है। ढाल, परमेश्वर का धन्यवाद हो और बहुत आशीषित है वो जन जिनकी ढाल परमेश्वर है। जिनकी ढाल कौन है? परमेश्वर है। तो क्या लिखा है? ढाल से सबसे पहले काम क्या होता है कि दुश्मन जो अटैक करेगा, जो आक्रमण करेगा कोई दुश्मन, तो उस ढाल से उस आक्रमण को रोका जाएगा। हालेलुया। दुश्मन ने अटैक किया और ढाल क्या काम करेगी? उस अटैक को बचाने का काम करेगी। उस अटैक से उसको रक्षा करेगी, सहायता करेगी। और दाऊद ने क्या कहा? परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। एक सैनिक के हाथ में ढाल होती है। सैनिक के हाथ में ढाल होती है और वो उस ढाल से अपने सामने से रक्षा कर सकता है और पीछे से भी कभी अगर अटैक होता है उसको पता चल जाए तो पीछे भी उसको हाथ जहां तक जाएगा उस तरीके से वो अपने पीठ की रक्षा कर सकता है। लेकिन एक सैनिक उस ढाल के द्वारा अपने पूरी देह की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अपनी सीमा है जो हाथ में है। और जितनी फुर्ती के साथ वो चला लेगा, ये उसकी सीमा होगी। अगर बहुत सारे शत्रु एक साथ अटैक करने लगे तो वो ढाल, जितनी एक्टिविटी उसके अंदर होगी, जितना हाथ उसका तेजी से चल जाएगा, लेकिन अगर नहीं चला, अगर पूरी रीति से सक्षम नहीं है, तो वो ढाल फेल हो सकती है।
लेकिन परमेश्वर वो ढाल है। दाऊद ने कहा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। तू तो मेरे चारों ओर, मतलब दुश्मन कहीं से भी मेरे जीवन को नाश नहीं कर सकता है। ना बीमारी मुझे नाश कर सकती है, ना घर के कोई क्लेश, ना परेशानी, ना बेरोजगारी, ना कोई और तंगहाली। कोई भी अटैक्स तो होंगे, जैसा वचन में लिखा है, मत्ती 8 में हम पढ़ते हैं कि जो मेरी इन बातों को मानता है वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, उसके उस घर पर भी अटैक्स हुए। तो अटैक्स तो होंगे। जिसने अपना घर बालू पे बनाया, उस पर भी अटैक हुए। जिसने अपने घर चट्टान पर बनाया, उस पर भी अटैक्स हुए। तो आप अटैक्स से बच नहीं सकते, आक्रमणों से, शैतान के आक्रमणों से, शैतान के जलते हुए तीरों से आप बच नहीं सकते। वो तो करेगा, और ज्यादा करेगा उन लोगों पर जो परमेश्वर के जाने जाते हैं। सारे बच्चे आगे सीट पे आके बैठ जाओ, बिना देरी के। सारे बच्चे आगे सीट पे आके बैठ जाओ, बिना देरी के, दोबारा कहना ना पड़े। तो ढाल, शैतान क्या करेगा? आक्रमण करेगा हर एक उस मनुष्य पे। चाहे आप चर्च आते हो, जो लोग नहीं चर्च आते उन पे भी करेगा, चर्च आने वालों पर भी करेगा। आप प्रार्थना करते हो या नहीं करते हो, दोनों पे ही आक्रमण होंगे। आप बाइबल पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, दोनों ही पर आक्रमण होंगे। आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं करते हो, दोनों ही पर आक्रमण होंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अगर आप बाइबल पढ़ते हो, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हो, प्रभु के साथ सही संगति में बने रहते हो, प्रार्थनाओं को करते हो, आक्रमण होगा। लेकिन जैसा दाऊद कहता है, हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। आप सोच के देखो, शैतान का कौन सा तीर ऐसा हो सकता है जो परमेश्वर को भेद के आगे आपको छू पाए? कोई तीर ऐसा हो सकता है? कोई बीमारी ऐसी हो सकती है? ढाल का काम है बचाना, और परमेश्वर जो है वो जब मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, दाऊद ने कहा, हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। तू तो चारों ओर मेरी ढाल है। मेरे साथ जोर से आप कह सकते हो, हे परमेश्वर, हे यीशु, आप तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल हो। कोई तीर ऐसा हो सकता है क्या जो यीशु को भेद करके आपको छू पाए? जो परमेश्वर के आत्मा को पार कर जाए, कोई ऐसा तीर हो सकता है? नहीं। बाइबल बताती है कि अय्यूब के विषय में, जब परमेश्वर ने अय्यूब की सुरक्षा कर रखी थी, चारों ओर से एक बाड़ा बांध रखा था, शैतान घुस ही नहीं पाता था। शैतान कोशिश करता था, देखता था, ये आशीष इसको मिली हुई है, वो देखता था, देखता रहता था, सब कुछ देखता था। परमेश्वर ने पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? तो उसने ये नहीं कहा कि नहीं देखा, उसने सब कुछ देखा कि अय्यूब क्या क्या करता है, लेकिन आक्रमण नहीं कर पा रहा था, अटैक्स नहीं कर पा रहा था। जब तक कि वो बाड़ा जो परमेश्वर ने बांधा हुआ था, जब तक हटाया नहीं, शैतान उसमें घुसा नहीं। जब परमेश्वर ने उस बाड़े को हटाया, तभी वो शैतान अय्यूब के बच्चों को, प्रॉपर्टी को, और बाद में उसके स्वास्थ्य को भी खराब कर पाया। बाड़ा हटने के बाद ही शैतान उसके घर में घुस पाया, उस पे आक्रमण कर पाया। लेकिन जब तक बाड़ा था, परमेश्वर का सुरक्षा का चक्र वहां पे पूरा बना हुआ था, परमेश्वर का,
तब तक शैतान देखता तो रहा, कभी कोशिश भी करी होगी तो असफल हो गया, क्योंकि परमेश्वर को भेद करके कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। परमेश्वर को भेद के क्या कोई ऐसा है? अब मेरे चारों तरफ परमेश्वर है, आपके चारों तरफ परमेश्वर है, क्या कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो यीशु मसीह को भेद करके भी मुझे आपको छू ले? क्या कोई ऐसी परेशानी हो सकती है जो यीशु मसीह को भेद कर, यीशु मसीह को पार करके वो आपको या मुझे छू पाए? कोई बीमारी ऐसी नहीं है, कोई परेशानी ऐसी नहीं है जो यीशु मसीह को पार करके वो आपको या मुझे छू पाए। प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय 1 वचन से लेकर के 11 वचन तक एक घटना का वर्णन है, और वो घटना मैं आपको बता रहा हूं। उसमें क्या है कि 5वें स्वर्गदूत ने जब तुरही फूकी और तब आकाश से एक तारा पृथ्वी पर गिरता हुआ दिखाई दिया, और उस तारे को अतः कुंड की कुंजियां दी गईं, और उस तारे ने अतः कुंड को खोला, और जब खोला अतः कुंड जो धरती के नीचे एक ऐसा स्थान जहां पर दुष्ट आत्माओं को पीड़ा दी जाती है, पिछले संदेश में भी हमने इस बात को जाना था। अतः कुंड वो स्थान जहां पर दुष्ट आत्माओं को पीड़ा दी जाती है, और जब उस तारे ने उस अतः कुंड को खोला तो उसमें से धुआं निकला, और इतना धुआं निकला कि सूर्य और वायु अंधकार में हो गए, और उस अंधकार उस धुएं में से टिड्डियां निकली। और वचन कहता है कि उन टिड्डियों को आदेश दिया गया कि ना तो पेड़ों को हानि पहुंचाना, ना किसी प्रकार के हरियाली को हानि पहुंचाना, और ना किसी प्रकार के पृथ्वी की घास को हानि पहुंचाना। हानि किसको पहुंचाना? केवल उन मनुष्यों के लिए हानि पहुंचाना जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, केवल उनको हानि पहुंचाना। और वो टिड्डियां जिनका रूप कुछ अलग प्रकार का था, जो जैसी साधारण टिड्डियां दिखाई देती हैं ऐसा नहीं था, और उन्होंने केवल और केवल उन्हीं मनुष्यों को हानि पहुंचाई जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं थी। और उनको पीड़ा पहुंचाने का 5 महीने तक पीड़ा पहुंचाने का अधिकार दिया गया था। और वो पीड़ा जो पहुंचाते थे वो उनकी बिच्छुओं किसी डंक वो थे पूंछ थी, और उस पूंछ के द्वारा वो डंक मारते थे, और 5 महीने तक लगातार उस डंक का या उस पीड़ा का अधिकार उस मनुष्य पर रहता था। वचन में लिखा है कि उस समय मनुष्य मृत्यु को खोजेंगे लेकिन पाएंगे नहीं। वो मरना चाहेंगे, प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि वो मर जाएं, लेकिन वो मरेंगे नहीं। 5 महीने तक वो पीड़ा में ही रहेंगे। कौन लोग रहेंगे पीड़ा में? जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। माथे पर जिनके परमेश्वर की मोहर नहीं है। हालेलुया। लेकिन जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर है, उनको वो टिड्डियां छू तक नहीं सकती। उनको वो टिड्डियां किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचा सकती, कोई दर्द नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं उनकी ढाल है। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं जिसकी ढाल है, तो कोई टिड्डी, कोई बीमारी, कोई मुश्किल, कोई ऐसे हालात परमेश्वर को पार करके आपको कभी छू नहीं सकते हैं, कभी नहीं छू सकते। आंधी तूफान में यीशु मसीह थे, चेले घबरा गए, यीशु मसीह आराम से सो रहे थे नाव के पिछले हिस्से में।
आप सबने इस बात को खूब पढ़ा है। आप देखो चेलों ने क्या कहा, हम नाश हुए जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें डांटा, हे अल्पविश्वासियों क्यों संदेह करते हो। उनके कहने का क्या मतलब था? परमेश्वर की मर्जी के बिना न आंधी, न तूफान, न हवा आपको छू सकती है। परमेश्वर की अनुमति के बिना अय्यूब को शैतान छू नहीं पाया। परमेश्वर की अनुमति के बिना टिड्डियां उन मनुष्यों को छू नहीं पाई जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर पाई गई। और परमेश्वर की अनुमति के बिना आंधी और तूफान भी यीशु को, या यीशु के साथ में इतने चेले थे जो सोच रहे थे कि वो मरने वाले हैं, उनको छू नहीं पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पार करके, परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की उपस्थिति को पार करके कोई दुष्ट आत्मा आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी करती है, फिर भी परेशानी में हम लोग पड़ते हैं। फिर भी कई बार क्यों होता है कि हम बीमार हो गए, परेशान हो गए, कोई संकट में फंस गए। इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर हो गए, कहीं ना कहीं हमने दूरी बना ली। वो ढाल अगर है तो कोई परेशानी आपको परमेश्वर की अनुमति के बिना छू नहीं सकती है। आपके सिर से लेकर पैर तक कोई बीमारी नहीं लग सकती जब तक परमेश्वर अनुमति ना दे। अय्यूब के जीवन में सारी अनुमति, सारी परमिशन जो मिली वो परमेश्वर के द्वारा मिली। दाऊद ने पाप किया था, आपको पता है कि उसने क्या पाप किया। उस पाप के कारण परमेश्वर ने अपने उस अनुग्रह को थोड़े समय के लिए हटाया ताकि इसको एहसास हो कि ये आगे को भविष्य में कभी कोई पाप ना करे। हत्या करी उसने, हत्या कराई और उस सैनिक की पत्नी को अपनी पत्नी करके ले लिया। और बाइबल कहती है उसी समय जब नातान नबी भेजा गया, परमेश्वर ने उसको बोल दिया कि जो तूने छिप करके जो काम किया है और तेरी पत्नियों के साथ दिन दहाड़े वो सारे काम किए जाएंगे। और परमेश्वर ने ऐसा कराया। परमेश्वर ने उस सुरक्षा के चक्र को हटाया, और परमेश्वर ने चूंकि हटाया इसीलिए दाऊद को परेशानी में पड़ा। कई बार परमेश्वर भी हमारे जीवनों से उस अपनी ढाल को हटा लेता है, अपने आप को हटा लेता है, और अपने आप को हटा करके हमें उस संकट में इसलिए जाने देता है ताकि हम जाने इस बात के लिए कि परमेश्वर की ढाल या परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने का क्या मतलब है। दाऊद ने जब इन सारी परेशानियों को सामना किया, अपने बेटे के सामने से भागा, अबशालोम के सामने से भागा और जंगल में रहा। बाद में उसको उसका साम्राज्य फिर से मिल पाया, उसका राज्य परमेश्वर ने फिर से वापस किया। अबशालोम मारा गया और उसके जितने लोग थे वो हार गए अबशालोम के, और दाऊद को फिर से उसका राज्य वापस मिल गया। परमेश्वर ने उसको सिखाया। वो जंगल में मारा फिरता रहा, युद्ध लड़े अपने ही बेटे के सामने, अपने ही बेटे की सेना से। और उस सारे घटना के दौरान उसने पाया कि मैं अब इस सुरक्षा को जो परमेश्वर मेरी ढाल है कभी भी हटने नहीं दूंगा, कभी भी हटने नहीं दूंगा। इसीलिए उसके विषय में, राजा दाऊद के विषय में पहला राजा 15वां अध्याय और 5वां वचन बहुत ही सुंदर गवाही देता है। बच्चों शांत बैठो।
बहुत ही सुंदर गवाही देता है। पहला राजा 15वां अध्याय 5वां वचन, क्योंकि दाऊद वो किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिय्याह की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी ना मुड़ा। हालेलुया। केवल एक पाप दाऊद ने उस वक्त किया हित्ती उरिय्याह के विषय में। इसके बाद उसके बारे में गवाही लिखी गई है कि कभी भी वो परमेश्वर की बात से या परमेश्वर के मार्ग से इधर या उधर नहीं मुड़ा, क्योंकि उसने जान लिया कि मेरी सुरक्षा केवल परमेश्वर में है। उसने जान लिया, पहचान लिया ठीक रीति से कि मैं प्रभु के साथ बना रहूंगा तभी सुरक्षित रहूंगा। अगर प्रभु से मैं दूर जाऊंगा तो मुझे परेशानी में पड़ना पड़ेगा। यहां तक कि एक साधारण सी दिखने वाली टिड्डी, जिसके विषय में आगे प्रकाशित वाक्य 9वें अध्याय में ही उसके आकार के विषय में लिखा है कि वो घोड़े के समान दिखते थे, और वहां पर लिखा है कि उनके सिर पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके स्त्रियों के से बाल थे, उनका मुंह मनुष्य का सा था, और कि वो सिंह के समान, ऐसा कुछ जो उसमें लिखा गया है। तो उन टिड्डियों ने इंसानों को 5 महीने तक, और उनकी पूंछ में जो पीड़ा का रहस्य छिपा हुआ था, 5 महीने तक पीड़ा में वो इंसान पड़ गए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं थी। आप एक बात ध्यान रखना, जीवन के अंदर हम में से कोई भी जन परमेश्वर से दूर जाएंगे तो परेशानी में पड़ेंगे, जैसे राजा दाऊद पड़ा। परमेश्वर अगर आपके जीवन में नहीं होंगे तो परमेश्वर परेशानी में पड़ने देंगे। जैसे कि वो इंसान, वो लोग जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं पाई गई, वो लोग 5 महीने तक पीड़ा में रहे, परेशानी में रहे। उन्होंने मृत्यु मांगी लेकिन मृत्यु नहीं मिली। लेकिन अगर हम फिर दाऊद की बात को फिर से जब देखते हैं कि वो दाऊद वो किया करता था कि जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, हम सुने लेकिन करें ना, और सुन करके हम बहुत सारी बातों को जान जाएं लेकिन करें वो जो गलत है, तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। परमेश्वर हमारी ढाल है, परमेश्वर आपकी ढाल है। वो आपको बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप किसी भी संकट में, किसी बीमारी में, किसी परेशानी में पड़ें। और वो ऐसी ढाल नहीं है जो आपको एक तरफ से या 2 तरफ से बचाए। वो आपको चारों तरफ से बचाने की सामर्थ्य रखता है। आपके घर में, परिवार में, बच्चों के जीवन में ये परेशानियां क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर से एक दूरी है। आप कहेंगे हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो चर्च जाते हैं, हम तो हर संडे चर्च जाते हैं, फिर भी हम परेशानी में क्यों हैं? हो सकता है कि हमें अपनी कमी दिखाई ना दे, लेकिन परमेश्वर को सारी बातें पता हैं। दाऊद अपनी कमी को जानता था कि मैंने क्या किया है, लेकिन वो मान नहीं रहा था। उसने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर जानते थे सब कुछ ठीक ऐसे नहीं होगा। उसने एक स्त्री के साथ व्यभिचार करके और उसके पति को मरवा के, हत्या करा करके शांति से बैठ गया वो, और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी करके वो शांति से बैठ गया। वो सोच रहा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यहां तक कि उसके दिमाग में था सब ठीक हो गया। जिसको पसंद करता था वो पत्नी उसको मिल गई, वो स्त्री उसको मिल गई, उरिय्याह का मामला खत्म हो गया। अब कोई डर नहीं है, अब कोई चिंता नहीं है। लेकिन ठीक उसी समय
नातान नबी आया उसके पास और उसको बताया, उसके कमी को बताया। दाऊद की नज़र में वो बिल्कुल ठीक हो गया था। जैसे वचन में भी लिखा है, कुछ लोग मानते हैं कि वो शुद्ध हो गए हैं, लेकिन उनका पाप, उनका अपराध जो है अभी धोया नहीं गया है। तो पाप छिपाएंगे, परेशानी में पड़ेंगे। परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर प्यार करता था दाऊद से, इसलिए नातान नबी को लेके गया, क्योंकि दाऊद सोच रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया, अब कोई परेशानी नहीं है, किसी को पता ही नहीं कि मैंने क्या किया है। और जिसको पता है, जिसके हाथ में मैंने ऐसा ऐसा किया, जिसको पता है, वो मेरे सामने कोई खड़ा नहीं होगा। कई बार हम लोग भी ऐसा ही कर रहे होते हैं। हमने गलती करी और हमने उसको छिपा करके, ढांप के, अब मन में शांति कर कि अब सब ठीक है और कुछ भी इसका पता नहीं चलेगा। लेकिन परमेश्वर को सब कुछ पता है। ना आप और ना मैं परमेश्वर से कोई भी चीज बचा या छिपा सकते हैं। कोई भी चीज परमेश्वर के सामने ऐसी नहीं है जो कह पाए कि हमने छिपा ली। और परमेश्वर को ना केवल यह पता था कि इसने क्या किया है, वरन यह भी पता था कि इसके साथ में क्या होने वाला है। जो इसने किया है, इसने छिप करके पाप किया है और इसकी स्त्रियों के साथ दिन दहाड़े पाप किया जाने वाला है। दाऊद को नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर को पता था, क्योंकि परमेश्वर प्यार भी करता है, परमेश्वर न्याय भी करता है। दाऊद मान के चल रहा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया मामला, लेकिन परमेश्वर मान के चल रहा था कि बेटा दाऊद, तुम बड़े संकट में फंसने वाले हो, बड़े संकट में फंसने वाले हो तुम। इसीलिए वो नातान को लेकर के आया और नातान के द्वारा उसके सारे पाप को उजागर कर दिया। और तब दाऊद घबराया। अरे, उसने कहा, ये तो परमेश्वर को पता है, अब मैं क्या करूं। वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करने लगा। बाद में जो बेटा उस स्त्री से पैदा हुआ था, वो परमेश्वर के आगे आकर के गुड़गुड़ाने लगा। दंड आया, परेशानी आई, लेकिन फिर भी उसने एक बात महसूस करी कि परमेश्वर ही मेरी ढाल है, परमेश्वर ही मेरी सहायता करता है, परमेश्वर ही मुझको बचाता है। परमेश्वर उसे जंगल में लेकर के गए। अबशालोम ने कब्जा कर लिया पूरे राज्य पर। उस समय भी दाऊद ने पाया कि हां, परमेश्वर मेरी ढाल है। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर दाऊद को यह बात नहीं बताते नातान नबी के द्वारा कि जैसा तूने किया है वैसा तेरे साथ भी होने वाला है, तो राजा दाऊद कभी भी तैयार नहीं होता उस परिस्थिति का सामना करने के लिए। इसीलिए हम सबके पास संदेश आते हैं परमेश्वर के लोगों के द्वारा, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, ताकि हम चेत जाएं अगर हम गिर रहे हैं तो कहां से गिर रहे हैं, ताकि हम समझ जाएं कि हमें कहां पर सुधार लाने की आवश्यकता है। जब नातान ने संदेश सुनाया, दाऊद ने फिर सामना नहीं किया। दाऊद ने अपने आप को नम्र किया, दीन किया, और परेशानी में पड़ने के बावजूद वो भाग रहा है और उस समय कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा, हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। क्यों कह रहा था वो? क्योंकि परमेश्वर ने पहले से बता रखा था कि तू ऐसी परिस्थिति में पड़ने वाला है, ऐसे संकट में पड़ने वाला है, ऐसे मुश्किल घड़ी में तू पड़ने वाला है। अपने आप को तैयार कर, क्योंकि निश्चय तू इस संकट में पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य की किताब भी हमें इस बात की चेतावनी देती है। बहुत सारी विपत्तियों का उसमें जिक्र है। ये क्यों है? ताकि हम जाने कि हम परमेश्वर के अगर विरोध में काम करने वाले बनेंगे तो संकट में और विपत्तियों में फंस जाएंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की मोहर को अपने माथे पर जरूर रखें, लगाए रहें, परमेश्वर हमारे साथ रहें।
हर मनुष्य ने पाप किया है। यीशु ही पवित्र है, इसलिए वचन में लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, छुटकारा देता है, क्योंकि यीशु ही का लहू केवल पवित्र है, बाकी किसी भी मनुष्य का पवित्र लहू नहीं है। हमें से हर एक जन ने पाप किया, कोई नहीं कह सकता कि मैंने कभी पाप नहीं किया। आज भी करते हैं, जाने अनजाने बहुत सारे पाप, लेकिन यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आपके पास समय है, अगर आपको पता है कि आपके जीवन में क्या पाप है, तो आप परमेश्वर के पास, यीशु के पास आकर कह सकते हैं कि हे प्रभु यीशु, मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र बना, मुझे निर्मल कर, मुझे निष्कलंक बना, निर्दोष बना। राजा दाऊद ने जब 51 भजन लिखा, वो भी इसी विषय में लिखा। जब वो पाप में फंसा, उसके बाद जब उसको आत्मग्लानि हुई, तब वो कहता है कि मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे हत्या के अपराध से, हत्या के पाप से छुड़ा ले। और उसके बाद, उस पाप के बाद दाऊद ने कोई काम ऐसा नहीं किया जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। जीवन भर आप प्रभु के पास आकर के कह सकते हैं कि प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं जीवन भर तेरी आज्ञाओं का पालन करता रहूं। जीवन भर अगर हम एक बात ध्यान रखेंगे, जीवन भर परमेश्वर की आज्ञाओं पर मनन करते रहेंगे, वचन पर मनन करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से परमेश्वर वो सुरक्षा जो ढाल के रूप में चारों तरफ कभी भी हटाएंगे नहीं। एक बार मैं जब छोटा था, अपने गांव से मैं शहर जा रहा था और मैं बस का इंतजार कर रहा था बस स्टॉप पे। वहां पर एक पति पत्नी और बहुत छोटी सी बेटी, बस चलने फिरने लायक, वो 3 लोग भी खड़े हुए थे। पतला सा रोड था, ज्यादा चौड़ा नहीं था उस समय। और क्या हुआ, एक बहुत तेज गति से चलता हुआ ट्रक, बहुत तेज गति से चलता हुआ ट्रक उस रोड से गुजर रहा था। अचानक क्या होता है, ये पति पत्नी अपने बातों में बिजी हो गए और वो छोटी सी बच्ची खेलते खेलते एकदम बीच रोड में आ गई। अब ट्रक बहुत तेज गति से आ रहा था, मैं भी वहां पे था और इतनी तेज गति से ट्रक आ रहा था। अब मैंने देखा, ये जो पिता था, जो आदमी था, इतनी तेजी के साथ, फुर्ती के साथ रोड पे कूदा और उस अपनी बेटी को उठा करके रोड के दूसरी तरफ उछल के पहुंच गया। और ये 1 सेकंड का भी समय नहीं लगा उसमें, 1 सेकंड का भी नहीं, क्योंकि ट्रक बिल्कुल जो बहुत तेज गति से आ रहा था, 1 या 2 मीटर की दूरी रही होगी केवल। अगर एक पल भी वहां पर देर होती तो वो लड़की नहीं बचती, और अगर एक पल की भी देर हो जाती तो वो आदमी भी उस ट्रक के अंदर पहुंच जाता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं उस समय छोटा था, मैंने उस बात को देखा और हम क्या पाते हैं, पिता का हृदय कितना प्रेम से भरा हुआ था, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बेटी को बचाया। एक इंसान अगर ऐसा हो सकता है तो सोचो परमेश्वर कितना ज्यादा आपको बचाने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। परमेश्वर कितना ज्यादा, शैतान आएगा उससे पहले ही भाग जाएगा।
क्योंकि शैतान की कोई भी ताकत आपके घर, आपके परिवार में परमेश्वर को पार करके आपको छू नहीं सकती। अगर छू रही है तो मतलब आप परमेश्वर से कहीं दूर हो। और परमेश्वर आपकी सहायता करे, दाऊद के समान परमेश्वर आपको बुलाए और आप भी, आपके विषय में भी यही गवाही हो सके, हम सब के विषय में गवाही हो सके कि जीवन भर उस एक पाप के अलावा उसने फिर कभी दूसरा पाप नहीं किया। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।